बच्चे हो या बूढ़े, सभी को पसंद आता है आलू का चिप्स। बाजार में कई तरह के आलू चिप्स बनते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि कम लागत में भी आप आलू चिप्स का व्यापार शुरू कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अदिति और आपका स्वागत करती हूं पगार बुक के YouTube चैनल में। आज हम जानेंगे कि किस तरह से महिलाएं घर पर कम लागत में आलू चिप्स का व्यापार शुरू कर सकती हैं। इसी तरह के बेहतरीन आइडियाज हम लगातार आपके लिए लाते रहते हैं, तो हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और हाँ, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसी महत्वपूर्ण वीडियोस आपसे छूटे नहीं। आज का वीडियो आप पूरा आखिर तक देखें, क्योंकि आज हम बात करेंगे आलू चिप्स के व्यापार में लगने वाले रॉ मटेरियल, मशीनरी, मशीन की कीमत, चिप्स बनाने की प्रक्रिया, रजिस्ट्रेशन, मार्केटिंग, लगने वाली लागत और लाभ की। आगे की जानकारी से पहले आपको बता दें कि इस वीडियो के प्रस्तुतकर्ता है पगार बुक, जो कि है स्टाफ का हिसाब रखने के लिए भारत का बेस्ट ऐप। तो दोस्तों, चलिए जानते हैं इस व्यापार में लगने वाले रॉ मटेरियल क्या हैं। आलू चिप्स बनाने के लिए अच्छी क्वालिटी के आलू, तेल, नमक, मिर्च पाउडर और कुछ बर्तन की आवश्यकता होगी। क्योंकि आप यह व्यापार घर से छोटे पैमाने पर शुरू कर रहे हैं, इसलिए आप आज 10 रुपए से 12 किलो के हिसाब से आलू खरीद सकते हैं। लेकिन यदि आप इस व्यापार को बड़े स्तर पर शुरू करना चाहते हैं, तो आप आलू के लिए थोक व्यापारी से संपर्क करें। इन आलूओं को चिप्स का आकार देने के लिए आप घर में इस्तेमाल किए जाने वाले हैंड स्लाइसर का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन यदि आपका बजट थोड़ा ज्यादा है, तो आप मार्केट से आलू स्लाइस करने की मशीन भी खरीद सकते हैं, जिसकी कीमत 35,000 के आसपास होती है। इस मशीन की सहायता से आप कम समय में अधिक से अधिक स्लाइस कर सकते हैं। चलिए अब समझते हैं चिप्स बनाने की प्रक्रिया क्या है। सबसे पहले अच्छी क्वालिटी के आलूओं को धोकर आलू से मिट्टी साफ कर लें। साफ आलूओं को अच्छी तरह छीलकर मशीन की सहायता से या हैंड स्लाइसर की सहायता से स्लाइस कर लें। स्लाइस करने के बाद इन स्लाइस्ड आलूओं को फिटकरी के पानी में 5 मिनट तक डुबा कर रखें। 5 मिनट के बाद इन्हें अच्छी तरह धूप में सुखा लें। इसके बाद आप धूप में सुखाए गए आलू को गर्म तेल में तलकर चिप्स तैयार कर सकते हैं। चिप्स तलते हुए आपको तेल के तापमान का ध्यान रखना जरूरी होता है। तले हुए चिप्स में नमक और लाल मिर्च पाउडर डालकर मिला लीजिए। इस तरह ये अब पैकेजिंग और बिकने के लिए तैयार हो जाते हैं। जैसा कि हमने पहले भी बताया है कि खाद्य पदार्थ का व्यापार करने के लिए पंजीकरण कराना जरूरी होता है। आप अपना व्यापार भारत सरकार के MSME के अंतर्गत पंजीकृत करा सकते हैं। इसके अलावा आपको ट्रेड लाइसेंस प्राप्त करने की आवश्यकता होती है। साथ ही FSSAI का लाइसेंस लेना भी अनिवार्य होता है। अब सबसे जरूरी बात आती है लागत की। यदि आप मशीन के साथ इस व्यापार को शुरू करना चाहते हैं, तो इस व्यापार की लागत 50,000 तक पहुंच सकती है। लेकिन आप इसे बिना किसी मशीनरी के 10,000 तक की कीमत में भी शुरू कर सकते हैं। बिना मशीनरी के प्रोडक्शन में कमी हो जाएगी, इसलिए मुनाफे पे इसका असर पड़ सकता है। इस बात का ध्यान रखें। अब अगर मुनाफे के बारे में बात करें, तो आपने देखा ही होगा, अच्छी क्वालिटी के 10 रुपए के चिप्स के पैकेट में काफी कम मात्रा में चिप्स होते हैं, लेकिन फिर भी इसकी बिक्री में कोई कमी नहीं आती। इसी तरह यदि आप भी चिप्स की क्वालिटी अच्छी रखते हैं, तो आप मशीनरी द्वारा शुरू किए गए व्यापार से 40 से 50,000 तक महीने का काम कर सकते हैं। उसी तरह छोटे पैमाने पर शुरू की गई व्यापार से भी आपको महीने के 5 से 7,000 तक का मुनाफा हो सकता है। क्योंकि मार्केट में बहुत से प्रकार के चिप्स के ब्रांड अवेलेबल हैं, इसलिए इस व्यापार में बहुत जरूरी है मार्केटिंग। आप अच्छी मार्केटिंग के द्वारा ही अपने चिप्स को घर घर तक पहुंचाइए। इसके लिए आपको सैंपल के रूप में चिप्स के पैकेट अलग अलग दुकानों, होलसेल व्यापारियों, बेकरी इत्यादि में डिस्ट्रीब्यूट करने होंगे। अब देखिए, क्योंकि आलू चिप्स की बिक्री बच्चों द्वारा सबसे अधिक होती है, इसलिए आपको पैकेजिंग पर ध्यान देना होगा। आप कोशिश कीजिए कि पैकेजिंग काफी अट्रैक्टिव हो। अट्रैक्टिव पैकेजिंग भी मार्केटिंग का एक हिस्सा हो सकता है। इन कुछ पॉइंट्स को ध्यान में रखकर आप आलू के चिप्स बनाने का व्यापार बहुत ही आसानी से शुरू कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक बिजनेस आइडिया के साथ आपसे अगले हफ्ते। ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी दबाइए। नमस्कार।